नमस्कार के साथ में मैं आदित्य जी आपका स्वागत कर रहा हूँ और आपका जो ध्यान है हनुमान जी की तरफ हमेशा रहता ही रहता है। और चुनौती ये है कि जो भक्त होते हैं उनके लिए चुनौती नहीं होती है, पर अन्य जो विभक्त होते हैं उनको लगता है कि भगवान में ध्यान लगे तो कैसे लगे। अब बात चुनौतियों की लेकर जब हम आगे चल रहे हैं आदित्य जी, तो आज हनुमान जी के समक्ष क्या-क्या चुनौतियाँ आई उनके बारे में आप बताने वाले हैं। जी, पुनः जी, स्वागत, धन्यवाद जी। के साथ। जी। प्रणाम प्रणाम अशोक जी। पहले तो मैं कहूं कि आपने कहा भक्त के जीवन में चुनौतियां नहीं होती, तो भक्त के जीवन में भी पर्याप्त चुनौतियां होती हैं, लेकिन भक्त है उन चुनौतियों को अवसर समझते हैं, प्रभु का प्रसाद समझते हैं। और जिस समय आप चुनौतियों को अवसर समझ लिए, ईश्वर का प्रसाद समझ लिए, तो फिर उसके बाद फिर चुनौतियां चुनौतियां नहीं रह जाती हैं। फिर वो अपने जीवन के जैसे अन्य दिनचर्या है, वैसे दिनचर्या में आप उनको शामिल कर लेते हैं। तो बहुत तो बहुत आदित्य जी, आभार आपका। नहीं आदित्य जी, आपका आभार है क्योंकि जो बात से आपने प्रारंभ किया है वो अभ्यास में कैसे आई, इसके बारे में भी आप कुछ अपने अनुभव से यदि हमें संकेत दें। और मैं दोहरा दूं, आपने ये कहा कि जो चुनौतियां आती हैं तो भक्त उनको अवसर समझता है, और विभक्त होता है वो अवसर नहीं समझता है, वो उसमें दब जाता है और अपने आप को बिखरता हुआ सा महसूस करता है। इसलिए ये जो बात है ये बड़ी प्रासंगिक और उपयोगी है हम में से कई लोगों के लिए, कि ये जो अंदर का एक अप्रोच है कि चुनौती को अवसर समझ लिया जाए, कैसे होता है ये? चुनौतियां हैं वह परिस्थिति जन्य है अशोक जी। तो चुनौतियां बाह्य से आती हैं। अब जब उन परिस्थितियों को आप अब समझते हैं कि मैं अपने सामर्थ्य से इन परिस्थितियों को ठीक कर दूं, तो आप नहीं कर सकते। परिस्थितियां आप वह बाह्य जनित है। आप क्या कर सकते हैं, उस चुनौतियों के लिए अंतर जगत से अपनी शक्ति का आह्वान कर सकते हैं। और जब बाह्य जगत और अंतर जगत की शक्ति में समानता हो जाए, या अंतर जगत की शक्ति है वह आप ज्यादा जागृत कर पाए, तो चुनौतियां स्वयं आपसे हार जाती हैं। हम क्या करते हैं, जो भक्त होते हैं वह अंतर जगत की यात्रा करते हैं, वह अपनी विशेषताओं पर काम करते हैं, और इसीलिए वह बाह्य जगत से हट करके अपनी अंतर शक्ति को जागृत करते हैं और चुनौतियों पर विजय पा जाते हैं। यही बस अंतर है और कुछ नहीं है। जिस समय आप बाह्य जगत पर चुनौतियों की विषय में सोचते रहेंगे, तो हर समस्याएं बड़ी लगती है। लेकिन मेरा अपना अनुभव है, हनुमान जी के जीवन को भी देख करके यह पता चलता है कि चुनौतियां बहुत बड़ी रहती हैं, लेकिन उनका जो समाधान है बहुत छोटा है। तो हमारी विशेषता है, हम बड़ी चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो चुनौतियों के बारे में सोचते रहते हैं। जिस समय छोटी चीज समाधान के विषय में सोच लेंगे, यही है हमारी हमारी समस्या है, हम बड़ी चीजों पर ही ध्यान देते हैं। तो बहुत तो ही हनुमान सुंदर जी आप। कहते हैं कभी कभी ना लघु, हनुमान जी का चरित्र ही है, वे विशाल रूप पर्वताकार हो करके भी मसक समान होते हैं, तो वो चुनौतियों के लिए ही होते हैं। तो बहुत ही सुंदर आपने बताया आदित्य जी। और हनुमान जी के समक्ष आई चुनौतियों की तरफ बढ़ने से पहले एक और प्रश्न इसी कड़ी में आपसे, जो आपने कहा कि अंदर की तरफ ध्यान देते हैं और फिर जो मैं कर रहा हूँ ये भाव नहीं रख के, उसमें क्या कभी कभी लगता है कि आत्मविश्वास का क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? क्योंकि हम ये प्रयत्न करते हैं भाई मैं अपने अंदर आत्मविश्वास रखूं, तो आत्मविश्वास रखने का और ये भाव रखने का कि भाई मैं नहीं कर रहा हूँ वो कर रहा है, ये दोनों के बीच का जो एक समन्वित स्वरूप है अपनाने का, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं एक उदाहरण देता हूं। जी। आप जैसे नाव पार कर रहे हैं, अब नदियां गहरी है, और यदि यदि बरसाती नदी है तब तो और चिंता वाली बात है। तो यदि आप नाव पर बैठे हैं, तो आप कुछ तो नहीं कर नहीं सकते अशोक जी। आप शांत चित्त होकर के बैठ सकते हैं। तो नाव वाले पर भरोसा रखिए, और आपकी जिम्मेदारी जो चीज मिली है वो करते रहिए। लेकिन जिस समय आप नाव में बैठ करके और नदी की गहराइयों के विषय में सोचेंगे, और यह भी चिंता करेंगे कि नाव को मुझको ही पार करना है या नाव कैसे पार होगी, तो आप चिंताओं में व्यग्र रहेंगे, और यही यही समस्या है। तो आत्मविश्वास है, यह बल देता है आपको कि इन चुनौतियों पर मैं विजय प्राप्त कर सकता हूं। और जैसे ही आपके अंदर यह बल आ जाता है, तो आपकी विशेषताएं हैं आपके लिए सहयोगी बन जाती हैं। जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, तो आप बाह्य जगत में भटकते रहते हैं, और चुनौतियां हैं फिर आपके लिए पहाड़ के समान बन जाती हैं। तो पहाड़ उठाने वाले हनुमान जी के समक्ष जो चुनौती आए उनकी तरफ चलते हैं आपके साथ।
मैं हनुमान जी से पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम तो हनुमान जी के जीवन को भक्त होकर के भी बहुत उपयोग की दृष्टि से नहीं देखते। भक्त की दृष्टि से तो देखते हैं, भगवान की दृष्टि से देखते हैं, संकट मोचक की दृष्टि से देखते हैं। मैं तो कहता हूँ, मैंने किसी एपिसोड में कहा था, स्वार्थी बनिए। स्वार्थी का अर्थ होता है कि अपने हित के लिए सोचिए। जिस समय अपने हित के लिए आप सोचना शुरू करते हैं, आपको लाभ मिलना शुरू होता है, तो आप परमार्थ करना शुरू कर देते हैं। तो हनुमान जी के जीवन में जो चुनौतियां हैं, वह हर मनुष्य के जीवन की चुनौतियां हैं। और मैं तो कहता हूं, हनुमान जी के जीवन की चुनौतियां हमसे भी बड़ी थी। हनुमान जी के जीवन की 4 चुनौतियों के विषय में हम लोग बात करेंगे अशोक जी, एक-एक जी, करके। जी। पहला, समुद्र पार करना। अब समुद्र पार करने के लिए पूरी सेना बैठी हुई है। हनुमान जी उस सेना के एक सदस्य थे। हाँ, ठीक है, सब लोग उनको प्रेम करते थे, सम्मान करते थे, बात अलग थी। लेकिन उस सेना के जो सलाहकार थे, वो जामवंत जी थे, हुँ। और सेना नायक थे वो अंगद थे। तो हनुमान जी की कोई नेतृत्व की भूमिका नहीं थी, तो आराम से बैठ सकते थे। तो पूरी सेना में कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं था जो यह साहस कर सके, जिसके अंदर आत्मविश्वास भी हो कि वह समुद्र पार करे। तो सबसे बड़ी चुनौती तो हनुमान जी के समक्ष यह समुद्र पार करना ही था। जामवंत जी ने उनसे कह दिया कि भाई आप समुद्र पार कर सकते हो, लेकिन जामवंत जी को यह भी पता नहीं था कि रास्ते में उनको सुरसा मिल सकती है, सिंहिका मिलेंगी, लंकनी मिलेंगी। ये तो हनुमान जी को खुद निपटना था ना, हनुमान जी को खुद निपटना था। तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि समुद्र पार कैसे करना है। दूसरी चुनौती की बात करेंगे, तो ऐसा नहीं कि चलो भाई समुद्र पार करके आप मतलब पिकनिक के लिए गए हैं, उसके बाद वहां के जो प्राकृतिक वातावरण है आपको अपने आगोश में अपने स्वागत के लिए बैठी हुई है। वह शत्रु देश था, और शत्रु देश ऐसा जहां पर ईश्वर भी है, भगवान भी है, वो जाने के लिए घबराते थे। रावण आवत सुन ही सकोहा, और देवन तक ही मेरु गिरि खोहा। तो रावण का नाम सुन करके देवता भी गिरि कंदराओं में छुप जाते थे। ऐसे दुर्दांत शत्रु देश है, वहां पर प्रवेश करना है, और जीपीएस भी नहीं था कि कैसे जाना है, कहां पर जाना है। तो ये दूसरी चुनौती थी हनुमान जी के समक्ष। तीसरी चुनौती, यदि बलशाली हो तो आप अपने बल से विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि यदि कोई व्यक्ति है, वह नीतियों की बात करे, तो आप नीतियों अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। वह मायावी देश था। मायावी देश, कौन आदमी कैसा छल करे, और किसी को छल के में फंसा करके रखने का उनको पर्याप्त अनुभव था, ज्ञान था, और शक्ति भी थी। तो इन मायावी लोगों पर विजय पाना हनुमान जी के समय समक्ष और बड़ी चुनौती थी। चौथी चुनौती है हनुमान जी के समक्ष, वह है अनजान व्यक्ति की खोज करना। उनको सीता जी की खोज करनी है, और सीता जी दिखती कैसी हैं ये भी हनुमान जी नहीं जानते थे। अब सोचिए। और अशोक जी, बात इतनी ही नहीं है। यदि रावण को कहीं भनक भी लग जाए, उनके गुप्तचरों के माध्यम से पता चल जाए कि सीता जी की खोज करने के लिए कोई व्यक्ति यहां आया हुआ है, तो हर चौक चौराहे में मायावी सीता बैठा सकते थे वो। इतना सामर्थ्य था रावण के अंदर। तो ये तो और बड़ी चुनौती थी। और चलो, ये सब चुनौतियों को आप अपने ज्ञान से, अनुभव से पार कर ले। लेकिन मुझको लगता है हनुमान जी के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती थी, वह है सीता जी के समक्ष जा करके यह विश्वास दिलाना कि मैं राम का दूत हूं। क्योंकि सीता जी कुछ दिन रावण के यहाँ रह चुकी हैं अशोक वाटिका में, तो वो जानती हैं रावण है उन पर अधिकार प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इतनी आशंका में बैठी हुई सीता जी के समक्ष जाना, एक अनजान व्यक्ति के रूप में जिसका कोई पूर्व परिचय नहीं है, और उनको जाकर के यह विश्वास दिला देना कि मैं राम का दूत हूं और आपका शुभ चिंतक हूं। तो हनुमान जी के समक्ष चुनौतियां ही चुनौतियां थी, और ये सारी चुनौतियां हैं लगातार, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। ऐसा नहीं है कि ये चुनौतियां हैं अलग अलग समय पर और अलग अलग प्रसंगों में हनुमान जी के समक्ष। एक कार्य में देखिए कितनी चुनौतियां हैं। तो आदित्य जी, सामान्यतः जब हम राम कथा पढ़ते हैं, हनुमान जी के बारे में पढ़ते हैं, हम जिस तरह से अभी आप बात कर रहे हैं, और ऐसा लगता है हाँ भाई ये तो चुनौतियां थी, पर जैसे बचपन से सुनते हैं तो मैंने कई लोगों को वो उनकी चुनौती चुनौती लगती नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो इसके शक्ति से संपन्न है ही है। ये वाला जो हमारा भाव है, वो उनकी श्रद्धा के साथ भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके कारण उनसे जिस तरह से की प्रेरणाएं के पुल बनने चाहिए, वो शायद नहीं बन पाते हैं। उस तरफ आपने अपनी पुस्तक के माध्यम से विशेष रूप से
सबका ध्यान दिलाया है व्यक्तित्व के विकास के लिए। तो अभी जिन चुनौतियों की चर्चा आपने की है, उनको अशोक जी, पार उसका कारण बता देता हूँ। अशोक जी, जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। उसका कारण क्या है? जब आप जैसे आप किसी बच्चे को देखिए, तो जब वो बच्चा रहता है तो उनको उसको लगता है कि इस संसार की जितनी भी चुनौतियां हैं, उस पर विजय पाने का सामर्थ्य मेरे पिता के अंदर है। तो जी, जब अपने पिता की उंगली पकड़ लेता है तो वो उसको भय नहीं रहता। तो हनुमान जी के प्रति, अपने इष्ट के प्रति हमारा यही भाव है, और हम उनके साथ वही बच्चा बन करके ही संबंध रखना चाहते हैं। लेकिन लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं, कोई दुनिया का पिता है ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा है बच्चा ही बना रहे, वो चाहता है एक दिन वो उससे भी बड़ा हो। तो जब हम थोड़ा सा बड़ा बनते हैं, अपनी जिम्मेदारियों की ओर जाते हैं और हनुमान जी से प्राप्त ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, तब धीरे धीरे अनुभव होता है कि जब मैं ऑफिस जाता हूं, जब मैं समाज में जाता हूं, तब मुझको पता चलता है मेरे पिताजी के समक्ष क्या क्या चुनौतियां थी, और वो उन चुनौतियों को कैसे 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 उनका समाधान प्राप्त करते थे। तो बस यही है कि जैसे जैसे पिता के रूप में, पुत्र के रूप में पिता के दायित्वों का निर्वाह आपको करना है, वैसे ईश्वर के रूप में, भक्त के रूप में और शिष्य के रूप में गुरु के दायित्वों का भी विस्तार, निर्वाह आपको करना है, उनके तो ज्ञान का विस्तार करना है जी, आपको। अब आदित्य जी एक और पुल की बात आ जाती है, जो स्थितियां हनुमान जी के सामने थी, वैसी आदित्य जी के सामने नहीं है, वैसी अशोक जी के सामने नहीं है। तो उन्होंने जिस तरह से चुनौतियों का सामना किया, वो तो हनुमान जी का था उम, ढंग कह दो या उनकी जो मातृता थी, पर आप उसको अप्लाई अपनी लाइफ में कैसे करें, उसके बारे में क्या आपने जो कुछ ध्यान चिंतन किया उससे उम, क्योंकि संदर्भ बदलेंगे, चुनौतियाँ बदलेंगी, कालखंड अलग है, परिवेश अलग है। जी, इसके लिए तैयारियों की आवश्यकता नहीं है अशोक जी। सबसे पहले तो ये है कि ईश्वर ने, मेरा अपना विश्वास है, जो ईश्वर आपके समक्ष चुनौतियां उन्हीं को देता है जिनके अंदर सामर्थ्य होता है। और वो अपने सामर्थ्य का आह्वान करे, पहले अपने अंदर आत्मविश्वास रखे कि चुनौतियां कुछ भी हो, मैं उन चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकता हूं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि चुनौतियां, आपने सही कहा, हर व्यक्ति के समक्ष चुनौतियां अलग अलग है, और एक ही व्यक्ति के समक्ष अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग चुनौतियां हैं। तो आप उसका पूर्वाभ्यास नहीं कर सकते, और इसीलिए व्यक्तित्व की आवश्यकता है, क्योंकि क्योंकि जीवन में एक जैसे चुनौतियां तो आएंगी नहीं। तो यदि कोई व्यक्ति कहता है कि चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने का मेरा अनुभव है, तो उसका कहने का अर्थ है उनके अंदर आत्मविश्वास है। और यही चीज है, जैसे जैसे प्राकृतिक चुनौतियों की बात करूं, हम लोग सब समझते हैं इसको। तो प्राकृतिक चुनौतियां हैं, तो मुझको नहीं लगता कोई व्यक्ति इसको चुनौती समझता होगा कि अचानक वह बरसात है तो आप रेनकोट लेकर के चलते हैं, जब ठंड आ जाए तो आप स्वेटर लेकर के चलते हैं, जब गर्मी हो तो आप पानी लेकर के चलते हैं, छाता लेकर के चलते हैं। आज तक किसी ने इसकी शिक्षा नहीं दी, आज तक आप इसको चुनौती नहीं समझते, और न ही इस चुनौतियों को, मतलब बाह्य प्राकृतिक वातावरण को अपने सामर्थ्य से बदलने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आप इस चुनौतियों के लिए आपका अनुभव इतना हो गया है कि आपको पता ही नहीं चलता आप चुनौतियों को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आप यहां पर क्या करते हैं, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विशेषता, इन्हीं चीजों का तो उपयोग करते हैं ना। बस ये जो किताब है, इसमें हनुमान जी ने क्या किया, अपने बल और बुद्धि में कैसे समन्वय किया, ज्ञान और विद्या में क्या समन्वय किया, अपने अहंकार के दमन के लिए और विनय के बीच में क्या समन्वय किया, इन समन्वय के सूत्र है आपके अंदर भी पर्याप्त रूप में है। बस उसको चैतन्य कीजिए, चुनौतियों पे आनंद आना शुरू हो जाएगा आपको। तो हनुमान जी राम जी के सेवक थे, और इसलिए उनको जब ये पता था कि सीता जी को रावण हर कर ले गए हैं, उनका पता लगाना है। इस संदर्भ को मैं अभी फिर से संक्षेप में इसलिए स्मरण कर रहा कि उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार करने के बारे में सोचा, मतलब इस लक्ष्य को लेकर वो चले। अब हम जब आपकी, हमारी या किसी की भी बात कर रहे हैं, तो हम अगर किसी, उसको हम कामना कह दें या संकल्प कह दें, हमें लगे कि नहीं मुझसे तो यह होगा ही नहीं, तो फिर वो चुनौती हमारे लिए होती नहीं, क्योंकि हम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। तो ये वाली जो अवस्था है ना, जहां पर मनुष्य बिना प्रयास किए ही अपने पाँव क्रीज में खींच लेता है कि वह अपने से तो होएगा नहीं, तो फिर उसके जीवन में उस चुनौती का होना उसको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो वो पहले से ही हार मान गया होता है। हालांकि वो ये भी नहीं मानता है कि मैं हार मान गया हूं,
तो ये हम्म। जी। यही है अशोक जी कि चुनौतियों पर संघर्ष के साथ विजय पाना और चुनौतियों के साथ जीवन जीना दोनों अलग बात है। तो आप जिधर इशारा कर रहे थे वो लोग हैं चुनौतियों के साथ जीवन जीना शुरू कर देते हैं, समस्याओं को अपने जीवन का अंग बना लेते हैं। वस्तुतः समस्याओं को जीवन का अंग नहीं बनाना है, समस्याओं से जीवन को निखार करना है। और इसीलिए निश्चित। जितने भी सफल व्यक्ति हैं, आप कोई भी सफल व्यक्ति लीजिए, किसी भी क्षेत्र में है, उनके जीवन में एक ही समानताएं देखने को मिलती हैं, वह चुनौतियां और चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने का उनका साहस और आत्मविश्वास। और मैं और बताऊं, जो व्यक्ति सफल है ना अशोक जी, तो वो उनके उनकी जो चुनौती कोई व्यक्ति है उद्योगपति है, वह समाज के लिए क्यों उपयोगी है बताइए? भाई वो अपने समाज का उद्योग है, वो तो हमारे नाम वसीयत नहीं करने वाला है। उनकी गाड़ी है, बंगले हैं, पैसा है, धन है, संपत्ति है, वो उनके वारिस है, वो उनके आने भी तैयार हैं। वो मेरे लिए क्यों उपयोगी है? मैं उनका यशोगान क्यों करता हूं? मैं उनको अपना आदर्श क्यों मानता हूं? इसीलिए कि उनके जीवन में चुनौतियां थी और चुनौतियों पर उन्होंने अपने आत्मबल से विजय पाया है। तो ये सीख है सारे संसार के लिए है और इसी दृष्टि से ही महापुरुष उपयोगी बनते हैं। तो चुनौतियों को अपने जीवन का अंग मत बनाइए, चुनौतियों पर विजय प्राप्त कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ये हनुमान जी संकेत देते हैं। और एक और बात और बता दूं, आपने कहा ना, तो राम जी के भक्त थे हनुमान जी, और मैं राम जी की आज्ञा के साथ कहता हूं कि राम जी से ज्यादा सामर्थ्य था चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने का हनुमान जी में। और इसीलिए ही राम जी उनसे कहते हैं कि हनुमान थैंक यू वेरी मच, मैं तो एहसानमंद हो गया। तो हम भी हनुमान जी के भक्त हैं। तो आप विश्वास कीजिए, मैं हनुमान जी के मतलब उनको ध्यान में रखते हुए कहता हूं, हमारे अंदर हनुमान जी से ज्यादा सामर्थ्य है यदि हम हनुमान जी को अपना आदर्श मान करके और उनकी कृपा मान करके अपनी चुनौतियों को लड़ना सीखे चुनौतियों से। क्योंकि हमारे समक्ष उतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितनी बड़ी हनुमान जी के समक्ष थी। और हनुमान जी के पास जितने साधन थे उससे कई गुना साधन हमारे पास है। तो चुनौतियां छोटी है और साधन और सामर्थ्य ज्यादा है। तो हनुमान जी के पास राम जी थे, हमारे पास हनुमान जी है। हनुमान जी का आह्वान कीजिए और चुनौतियों पर तो विजय प्राप्त अगर कीजिए। हमारे पास हनुमान जी है तो हनुमान जी के साथ राम जी भी हैं ही हैं, क्योंकि हनुमान जी के साथ राम जी जी हैं। तो ऐसा कहते हुए हम जी। आज के इस संवाद के समापन की तरफ बढ़े, तो आप क्या और जोड़ना चाहेंगे? मतलब एक ही चीज है कि मैं एक बात कह दूं कि आप यदि सफलता के लिए कोई लक्ष्य तय किए हैं और यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, तो यात्रा सही है कि नहीं है, यह इसका लिटमस टेस्ट कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। और वह चेक है चुनौती। तो लक्ष्य की ओर जाने वाली मार्ग पर यदि आपको चुनौतियां नहीं मिल रही हैं, तो दो ही बात सत्य हो सकती है। पहला, आप गलत रास्ते पर हैं, यह रास्ता है मंजिल की ओर नहीं आपको लेकर के जाएगी। और यदि यह रास्ता सही है, तो फिर दूसरी बात यह है कि आपके सामर्थ्य और उपलब्ध संसाधन की तुलना में आपने लक्ष्य बहुत छोटा चुना है। आप बहुत बड़े लक्ष्य को अपने के लिए अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। तो चुनौतियां हैं, यह है सबूत है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं और अपने सामर्थ्य का सही उपयोग कर रहे हैं। बस तो हमारी आपकी शुभकामनाएं ये हैं आपको। ये हाँ जी, इस बात के समापन के साथ मुझे एक अपनी पुरानी रचना छोटी-सी याद आ गई, आप तक पहुँचाता हूँ, और आप सबके लिए भी, कि आँधियाँ हैं, तो घोंसले भी हैं। जी। आँधियाँ हैं तो घोंसले भी हैं, हवा में डर है गर, तो प्यार भी भरा है बहुत, और रास्ते रास्तों से उलझे हैं, ये तो तय है कि रास्ते हैं बहुत। तो वाह बहुत वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर सारे जी। रास्ते हैं। तो ये आशा की जो किरणें हैं आदित्य जी के मुख से इस वाणी के साथ में जो फैल रही हैं, वो हम सबको सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे भी रही हैं, और हनुमान जी की कृपा से आगे हम बढ़ें भी। तो आगे अभी समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अगला जो इसका क्रम है वो 9वें अंक का लेकर हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। जय हो, जय हनुमान।